हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट बिजनेस एक बहुत ही ग्रो होने वाला बिजनेस है। और आज इस बिजनेस के अंदर जो कोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि ये कोर्स के अंदर एक्चुअली सिलेबस क्या है, क्या सिखाया जाएगा और किस तरह से हम लोग इसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर एडमिशन कैसे लेना है, ये प्रोसीजर के लिए अगर आप देखना चाह रहे हो तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है कि इस कोर्स के अंदर एडमिशन कैसे ले। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जो बिजनेस है, इसका जो कोर्स है, इसका सिलेबस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि हम लोग इस कोर्स के अंदर क्या सीखेंगे। चलो मैं अभी आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, और जहां पे आप देख सकते हो कि क्या हम लोग इस कोर्स के अंदर सीख पाएंगे। ठीक है, तो मेन हमारा जो कोर्स है वो है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, अब इस कोर्स के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेट अ मिनट, आई थिंक या फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एम सीखेंगे। यू कैन सी, आई विल जूम इट। मशीन डिटेल्स मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्रोसीजर है, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको जो लगेंगे, फर्स्ट इस कॉलम में आप देख सकते हो मशीन डिटेल्स की पूरी बात करेंगे हम लोग। वहां पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस तरह से प्रोसीजर होता है, किस तरह से इसकी पेस्टिंग होती है, किस तरह से इसका फिलिंग होता है, किस तरह से इसकी पैकेजिंग होती है। ओवरऑल फ्रॉम रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक ये किस तरह से बनता है, ये सारी बात हम लोग इस कोर्स के अंदर आप सीखोगे। आफ्टर दैट कितने स्क्वायर मीटर के अंदर, कितने स्क्वायर फीट्स के अंदर ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो सकता है, वो भी आप इसमें सीख पाएंगे। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायर्ड होती है, इसकी पावर कंजम्पशन कितनी होगी, आपका कितना खर्च लगेगा, वो सारी डिटेल आप इसमें सीखोगे। आफ्टर दैट मैन पावर क्या लगेगी, कि स्किल लेबर कौन से लगेंगे, अनस्किल लेबर कितने लगेंगे, ऑफिशियल स्टाफ कितना लगेगा, एम्प्लॉयज कितने लगेंगे, सैलरी बेस्ड कितने लोग हो गए, वेजेस बेस्ड कितने लोग हो गए, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे सीख सकते हो। आफ्टर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी डिटेलिंग आप यहाँ पे जान सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, तो ये पार्ट होने के बाद में आप दूसरा पार्ट यहाँ पे देख सकते हो कि नेक्स्ट जो आप इसके अंदर सीखोगे वो होगा इसका रॉ मटेरियल। ठीक है, जो रॉ मटेरियल के बारे में अगर आप देखते हो तो रॉ मटेरियल के अंदर आप सीख पाओगे रॉ मटेरियल किस तरह से आप लेनी चाहिए, किस टाइप का माल लगेगा, किस टाइप से फार्मिंग टाइप के रॉ मटेरियल्स लगेंगे, वो सारी आप जानकारी यहाँ पे सीख सकते हो और ये डिटेल के अंदर आप स्टडी कर सकते हो। आफ्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई भी बिजनेस का बैकबोन होता है इसका थ्री सुपर फॉर्मूलाज। थ्री सुपर फॉर्मूलाज के अंदर आप सीखोगे इसके अंदर डोमेस्टिक मार्केटिंग, आफ्टर द कमर्शियल मार्केटिंग एंड आफ्टर द डिजिटल मार्केटिंग। ये दो तीन पार्ट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, बिकॉज ये तीन पार्ट्स अगर आपने सीख लिया ना, तो आप बिजनेस के अंदर स्टैंड हो सकते हो। अगर आपको बाकी के इन सारी चीजों की जानकारी है और इन चीजों की जानकारी अगर आपके पास नहीं है, तो आप अपना बिजनेस सही ढंग से स्टैंड अप नहीं कर सकते हो, खड़ा नहीं कर सकते हो। तो ये तीन जो बैकबोन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेस्टिक मार्केटिंग में आप बहुत सारे ऐसे ऐसी चीजें सीखेंगे कि जो आपको पता होनी चाहिए इस बिजनेस रिलेटेड, जिंजर गार्लिक पेस्ट रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। अगर कमर्शियल मार्केटिंग के बारे में बात की जाए तो कमर्शियल मार्केटिंग रिगार्डेड आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की मार्केटिंग जरूरत है। कमर्शियल
सोशल मार्केटिंग के लिए। आपको डिजिटल मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के जिंजर गार्लिक पेस्ट के लिए डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, उसका कितनी ज़रूरत है, एक ब्रांड को पिच करने के लिए, एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किस तरह से हम लोग खड़ा कर सकते हैं, फ्रॉम ज़ीरो टू एक हायर लेवल तक कैसे हम लोग ले जा सकते हैं। और ये जब स्टेप्स आपको सीधे ढंग से पता होगे ना, तो आप एक बिजनेस को अच्छी तरह से रन कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट 3 बिजनेस मॉडल आपको सीखना बहुत जरूरी है। आपको एनालाइज करना होगा कि आप कहां से शुरुआत कर रहे हो। तो 3 बिजनेस मॉडल्स आपको मिल जाते हैं। बिगनर लेवल आपको मिल जाता है। बिगनर लेवल में आप सीख सकते हो कि पूरा तरह से जीरो लेवल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, जीरो बजटिंग से आप स्टार्ट कर रहे हो, मतलब एक शुरुआती दौर में आप अगर हो और आपका विजन है कि एक कॉर्पोरेट कंपनी तक लेके जाना है, या जिंजर गार्लिक पेस्ट के बिजनेस के अंदर आपको फुल्ली एंटर करना है, और आपको लग रहा है कि हाँ मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो वो आपके लिए बिगिनर लेवल पूरा सिखाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस कोर्स के अंदर फ्रॉम जीरो लेवल से लेके एंटरप्रेन्योर लेवल तक आप सीख सकते हो। और अगर आप स्टार्टअप लेवल पर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्टअप लेवल के अंदर से अगर शुरुआत करते हो तो क्या होगा, किस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट्स आप ले सकते हो, ओवरऑल बहुत सारी चीजें इसके अंदर डीप में आपको सिखाई जाएंगी। आफ्टर दैट एंटरप्रेन्योर लेवल वो लेवल होता है जहां ऑलरेडी अगर आप कोई और बिजनेसेस में हो या इस बिजनेस में ऑलरेडी हो, तो आप एंटरप्रेन्योर लेवल से किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी लिंक्स होते हैं, आपके पास ऑलरेडी मार्केट थोड़ा सा सेटअप होता है, तो उसको वही सारी ताकतों को, वही सारी चीजों को आप इस्तेमाल करके किस तरह से आप एंटरप्रेन्योर लेवल से आप जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो आप बिजनेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। आफ्टर सर्वे रिपोर्ट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे कि किस टाइप के सर्वे रिपोर्ट्स होते हैं, क्या होता है, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर पूरी तरह से मिलेंगे। तो ये पूरा जो डिटेल सिलेबस है, सिनेरियो है, जो डिटेल्स के टॉपिक वाइज आपको मिलता है इस कोर्स के अंदर, जिंजर गार्लिक पेस्ट के अंदर। और अगर इस कोर्स के अंदर एडमिशन किस तरह से लेना है, तो वो अगर जानकारी चाहिए तो वो मैंने अपने नीचे लिंक्स में दिया हुआ है, उस पर भी आप जाके देख सकते हो कि कैसे एडमिशन ले सकते हो आप। और सिलेबस में ओवरऑल कोई भी एक बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी की सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। और वही होता है जैसे कि जब हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं, सीखने के बाद में जब एक्सपर्टाइज हो जाता है, तो उस चीज़ को करने में काफ़ी आसानी होती है। ना कि विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन अगर कोई चीज़ हम लोग शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे फेलियर रेशियोज 99% ज़्यादा होते हैं। और 100% चांसेस सक्सेस के जब होते हैं जब आप पूरी तरह से ट्रेंड हो, और फिर उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसमें आपको आइडिया होता है कि गलती हो गई है, अब इसमें से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, वो सारी जानकारी आपके पास होती है, इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होता है, तो आप आराम से हर एक चीज को टैकल कर सकते हो, राइट। तो यही सिलेबस के अंदर आपको पूरी तरह से जिंजर गार्लिक पेस्ट के अंदर मिल जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन में इस वेब पोर्टल कहाँ पे एक कोर्स अवेलेबल है, कौन से पोर्टल पे अवेलेबल है, उसकी भी लिंक दे रहा हूँ। आफ्टर दैट इसमें एडमिशन प्रोसीजर की लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर इसमें मेरे हाथ से कोई चीज़ छूट गई हो, तो वो भी आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ताकि मैं उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। थैंक यू।